हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। आप अपने आप को जांच सकते हैं कि 15 क्वेश्चन में कितना आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आरंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाना। ऑप्शंस हैं वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। इसे हमें क्रम से सजाना है। 1 नंबर पर आएगा वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चरक। ये यहाँ पर सब क्रम से दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ प्रश्न संख्या 2, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ऑप्शंस ए सही है, बी और सी दोनों गलत हैं, ए गलत है, बी और सी सही हैं, बी सही है, ए और सी गलत है। ऑप्शन डी सी सही है, ए और बी गलत है। 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, यहाँ पर लिखा गया है, दिया हुआ है यहाँ पर कि रचा गया था, रचना हुई थी, लिखा नहीं गया था। तो यहाँ पर ये इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यह प्राकृतिक में नहीं की गई थी ऋग्वेद की रचना, यह संस्कृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये कथन सही है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही है, ए और बी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलिखित करता है। ऑप्शंस हैं वैदिक कर्मकांड, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम। तो इसका सही आंसर है बौद्धों की कर्मकांड भी नहीं होगा, जैन धर्म की शिक्षाएं ये भी नहीं है, शिक्षकों के मध्य बातचीत ये भी नहीं। इसका सही आंसर है बौद्धों के नियम। विनय पिटक बौद्धों के नियम के ग्रंथ हैं जिसमें शिष्य के नियम बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्धों के नियम के ग्रंथ हैं विनय पिटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, पेरु, पदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। ऑप्शंस हैं जन, राष्ट्र, राजन, दसु। तो इसका सही आंसर है परु, पदु और भरत का वेदों में उल्लेख जन की तरह है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। ऑप्शन से प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मणी, सौरसेनी। तो ऋग्वेद की रचना संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से एक संगीत में माना जाता है। ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है संगीत में वेद माना जाता है सामवेद को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार
नाम आया है? ऑप्शन हैं 12, 1, लगभग 1100। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का एक बार नाम आया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऑप्शंस हैं रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद काल में 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे, अग्नि, इंद्र, सोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र, सोम। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं? ऑप्शंस हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। तो संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे भारत यूरोप कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो ऑप्शंस हैं हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो ऑप्शंस हैं केवल ए तथा सी, केवल डी, केवल ए, केवल ए तथा बी। कंकालों के साथ मिले आभूषणों का ये भी कथन गलत है, कंकालों के आकार का ये भी कथन गलत है, महिलाओं के साथ मिले खाना पकाने की बर्तनों का हमें यहाँ पर समझना होगा। महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने होती देखना होगा, तो इसका हड्डियों की संरचना को देखना होगा कि यह किसकी हड्डी की संरचना है, हम इसका अनुमान लगाना होगा। तो इसका सही आंसर सिर्फ ए सही है, तो केवल ए आंसर हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर, प्रसेनजीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शंस हैं चंपा, विराटनगर, कुशीनारा, गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं गुंतर निकाय, दिव्या, अवदान, ऋग्वेद, सुत्त पिटक। ऑप्शन ए अगुंतर निकाय। भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय में मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है गंगा यमुना आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्र में नहीं था, यमुना यहाँ पर है, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र में प्राचीन काल में मगध जनपद के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन है महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। तो इसका सही आंसर है
कर प्रथा का विशिष्ट महत्व महाजनपद काल में था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उज्जैन नगरी बसी है। उज्जैन नगरी बसी है। ऑप्शंस हैं नर्मदा के किनारे, सतलुज के किनारे, ताप्ती के किनारे, शिप्रा के किनारे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिप्रा के किनारे उज्जैन नगरी बसी हुई है। तो शिप्रा के किनारे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शंस हैं कावेरी घाटी, नर्मदा घाटी, गंगा यमुना दोआब, ये सभी। तो इसका सही आंसर है भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का उदय गंगा यमुना दोआब में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।